इसने मात्र मुझे पता कितने की माइलेज दी थी, 26 की माइलेज दी थी। बहुत ज़ोर आवाज़ करते हैं इसको, तो चलाना मतलब 30 हल्का हल्का ही चलाता हूँ। इससे मेन दिक्कत मैं इसमें बताता हूँ, ये स्कूटी यार बाइक इससे लाख गुना अच्छी होती है तो मैं मानता ही हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज मैं अपनी इस स्कूटी का कुछ ओनरशिप रिव्यू आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्कूटी हो चुकी है लगभग 2-3 साल पुरानी। यानी मैंने इसको 2-3 साल पहले लिया था। अभी कुछ दिन पहले विश्वकर्मा पूजा पार हुई 17 सितंबर, आज 20 सितंबर है। तो मेरा भी इसको सेल करने का इरादा हो रहा है। क्यों हो रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। 2019 का मॉडल है ये, 38 एयर यहाँ का जो है, आप नंबर से देख सकते हो। 2019 का ये मॉडल है। तो जब मैंने इस स्कूटी को ख़रीदा था तब तो स्कूटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और कुछ मेरी गलती के चक्कर में अभी मुझे इसको सेल करने का मन करता है। क्योंकि हमने क्या किया, बहुत यानी इसको 2-3 हज़ार लगभग चला दिया और अच्छे से नहीं चलाया। पता नहीं क्या हुआ, इसकी सर्विसिंग अच्छे से नहीं हुई, मोबिल होता है वो सड़ गया, और फुल इंजन का इसमें काम हुआ है, जिसके बाद इसने मुझे बहुत प्रॉब्लम दी है। उससे पहले अगर मैं स्कूटी के बारे में बताना चाहूँ तो इसमें 100 सीसी से भी कम का इंजन आता है, क्योंकि सबको पता है एक्टिवा 5G है, बहुत नामी स्कूटी है, बहुत अच्छी खासी चलती है। पहले तो स्कूटी बहुत अच्छी भागती थी, इसकी पिकअप इतनी मस्त थी, माइलेज भी इसकी ठीक ठाक थी। स्कूटी की तो माइलेज इतनी ज़्यादा होती नहीं है, 40 के लगभग उस टाइम माइलेज देती थी। लेकिन जब मैंने इसमें ना फुल इंजन का काम करवाया, बाहर के मैकेनिक से करवाया, यहाँ शोरूम मैंने आज तक इसको सर्विस सेंटर पे लेके नहीं गया, हमारे यहाँ लोकल मैकेनिक ही काम करते हैं। इसका बाहर से अब फुल इंजन का काम हुआ। तो अब इसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं बताता हूँ। पहले तो इसका मीटर चलना बंद हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना किलोमीटर बढ़ता रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। ये जो मैंने आपको 28,000 किलोमीटर दिखाया ना, ये भी ओरिजिनल नहीं है, इसके 3-4 महीना मीटर बंद था, चलता नहीं था। अभी बीच में शॉकर का काम करवाया था, शॉकर रिपेयर कराया था, जो कि एकदम अच्छे से हुआ नहीं, तब इसका मीटर चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शॉकर भी अच्छे से रिपेयर नहीं हुआ। अभी भी 3 जन बैठते हैं ना, पूरा लगता है स्कूटी में हवा ही नहीं है, चक्का पूरा यानी टायर इससे पूरा दब गया है। और इसका जो फ्लोर है ना, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फ्लोर चलते हुए बहुत वाइब्रेट करता है। ये आमतौर में कोई समझ नहीं पाता लेकिन मैं रियलाइज़ किया ये फ्लोर बहुत वाइब्रेट करता है, और 40 से पार स्कूटी नहीं जाती। मैं भी आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ। स्कूटी लगभग 40 की स्पीड में चल रही है, और कितनी गंदी वाइब्रेट कर रही है, और कितना गंदा इसके साइलेंसर से आवाज़ आ रहा है। और बात रही इसकी, एक बार ये पीछे की लाइट भी एक बार फ्यूज़ हो गई थी। ये तो छोटे मोटे खर्चे, इससे उतना कोई मतलब नहीं। 50 रुपये की लाइट आई थी, मस्त लग गई थी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाहर से जो इंजन का काम कराया, फुल इंजन का काम हुआ था इसका, मोटा मोटी 5-5.5 हज़ार रुपये ऐसे बाहर के मैकेनिक ने लिए थे। तो उसके बाद तो स्कूटी एकदम ही ख़त्म हो गई। मैंने एक बार इसकी टंकी फुल करवाई थी, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। मैंने शॉर्ट्स बनाने की कोशिश किया था, तो उस टाइम इसने मात्र मुझे पता कितने की माइलेज दी थी, 26 की माइलेज दी थी। दोस्तों, ये मेरी एक्टिवा 5G है। मैंने इसको लास्ट फुल कराया था तो ये 27,971 था, और अभी 28,077, लगभग 106 किलोमीटर चल चुकी है। अभी मैं इसको फुल कराता हूँ, देखता हूँ कितना तेल हटा है, तो इसकी एवरेज मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगी। क्योंकि बहुत दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एवरेज नहीं दे रही है। देखो दोस्तों, एक टाइम ये 106 किलोमीटर चली थी, और 4.07 लीटर इसमें तेल आया था, तो 26 की माइलेज दी थी। उसके बाद मैंने एक और बार कराया। उसके बाद यानी उस टाइम इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसकी ये जो चौक तार है ना, चौक तार ख़राब थी। तो एक बार मैंने फिर चौक तार बना करके फिर इसको किया, तो 30 की माइलेज आई। और अभी मैंने इसका शॉकर का भी काम फिर से करवाया। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा अच्छे से काम हुआ है, और थोड़ा बहुत इसको और सर्विसिंग कराई है। तो अभी मैं फिर इसको लेके जाऊंगा, कहते तेल भरवाने, वहाँ बगल में पेट्रोल पंप पे दिखा दे। हम लोग पेट्रोल पंप के बगल में ही शूट कर रहे हैं। अभी वहाँ पे फिर से जाएंगे, और गाड़ी लास्ट मैंने यहाँ पे दिखा दे। लास्ट मैंने जब टंकी फुल कराई थी तब ये थी 130, 28,130, और अभी 261 हो गए। पूरी टंकी फुल कराई थी, तो अभी जितना लीटर तेल अटेगा उसको 130 और 131 से भाग दे देंगे। आपको माइलेज का अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अभी भी कैसी माइलेज दे रही है। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा इस स्कूटी को रखना है या नहीं रखना। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग की अगर ये एक्टिवा 5G है तो कितने की माइलेज दे रही है। यानी आप लोग का अगर कोई इंजन का काम नहीं हुआ, फुल इंजन का या हाफ इंजन का भी, तो आप लोग का कितना माइलेज दे रही है, कैसा मेंटेनेंस है, आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ सिर्फ यही स्कूटी इतनी कम माइलेज देती है, या इतना खर्चा मांगती है, या आप लोग की भी स्कूटी। और सबसे मेन दिक्कत मैं इसमें बताता हूँ, ये स्कूटी यार
बाइक इससे लाख गुना अच्छी होती है तो मैं मानता ही हूँ, लेकिन स्कूटी लड़कियों के लिए तो मेरे घर में भी बहनें हैं 2, इसलिए रखा हूँ, लेकिन चलाती वो नहीं है, मैं ही चलाता हूँ, इसलिए मुझे अब इसको सेल करके बाइक लेने का विचार है। और मैं क्या बता रहा था, इसमें थोड़ा सा भी गड्ढे उड्ढे में जाता है, यहाँ का आवाज़ करने लगता है, ये पार्ट के अंदर का आवाज़ करने लग जाता है, यहाँ का आवाज़ करने लग जाता है, पीछे का कभी कभी मडगार्ड भी आवाज़ करने लग जाता है। ये तीनों पोर्शन जो है इसके, ये थोड़े से भी गड्ढे उड्ढे में जाते हैं ना, बहुत ज़ोर आवाज़ करते हैं। इसको तो चलाना मतलब 30 हल्का हल्का ही चलाता हूँ, इसको इतने प्यार से रखता हूँ ना, फिर भी इतने मेरे को माइलेज कम दे रही है, प्लस इतना तंग करती है। इसके शीशे भी कुछ खास नहीं है, कभी भी खुल जाते हैं। अब मैं अपने भाई से बात कराता हूँ आप लोगों की। बात यह है कि पहला बात तो ये स्कूटी है, दूसरी बात कि अगर कहीं लॉन्ग मतलब हम लोग को जाना रहता है तो उस हिसाब से ये माइलेज देता नहीं है, तो उसके लिए आदमी को परेशानी होती है कि बार बार तेल भराना पड़ता है और उस हिसाब से उसको माइलेज भी मिलती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है कि माइलेज कम दे रही है, क्योंकि देखिए गाइस, माइलेज तो मेन होती है गाड़ियों की, तो ये मैं मान सकता हूँ कि स्कूटी है उतनी माइलेज देती नहीं है, लेकिन मैंने भी इसको कई कबार चलाया है तो 40-50 से ऊपर ये जाती नहीं है। मिनिमम हम लोग क्या करते हैं कि मतलब मैक्सिमम अगर हम लोग 60-70 भी चलाएं तो गाड़ी स्मूथ चलती है, लेकिन हाँ ये मिनिमम 40 का स्पीड में आती है, तो इसमें झंझनाहट होती है, वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, तो मतलब इसका हैंडल थोड़ा कांपता है। और जब इसका तेल ख़त्म हो जाता है, हाँ तब क्या? हाँ, तेल ख़त्म होने के बाद इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मतलब टैंकी पूरी मतलब ड्राई हो गई है, तो आप अगर 50 का 60 का अगर तेल इसमें भराते हैं तो तब आपका स्कूटी जो है वो स्टार्ट होने में ये बहुत प्रॉब्लम लेती है। मिनिमम इसमें 100 से ऊपर का भराते हैं, 1 लीटर मिनली भराते हैं तो ही ये स्टार्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम है, मतलब मैं भी फेस करता हूँ जब कभी मैं इसको लेके जाता हूँ, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है इसमें। अच्छा भाई, तुम तो ये स्कूटी चला रहे हो बहुत टाइम से, तो मतलब तुम्हारा अभी क्या इरादा है इसको बेच के लिए, मतलब बेच के कोई और बाइक लेने का, या यही अभी चलाओगे? बेसिकली क्या है ना, मेरे घर में लेडीज़ भी है, इसलिए मैं इसको बेचना नहीं चाहता कि आगे वो लोग भी चलाएगी या घर काम आता रहता है, उन लोगों को भी इमरजेंसी में कहीं ना कहीं निकलना पड़े, तो इसलिए रखा हूँ। लेकिन अब देखता हूँ कोई चलाती ही नहीं है, तो मेरा विचार ऐसा हो रहा है कि कितने की भी माइलेज है, 40 की भी क्यों ना दे दे, बाइक ले लूँ, क्योंकि बाइक में देखता हूँ SP 125, 57, 60 की माइलेज दे रही है लीवो। मेरे माइंड में ना अभी 3 बाइकें हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करना कि अगर मैं इसको सेल भी करता हूँ तो कौन सी बाइक लूँ, या तो सेकंड हैंड लूँगा या तो नहीं लूँगा, या तो SP 125, हीरो स्प्लेंडर या लीवो, यानी कोई अच्छी सी माइलेज देने वाली बाइक मुझे रिकमेंड करो, क्योंकि मेरी रनिंग अच्छी खासी है। 5 दिन हुए नहीं 500 का तेल फूंक दिया मैंने इसमें। हम लोग का घर भी मेन मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर है, तो हम लोग को लगभग 10-15 किलोमीटर तो मेरे को डेली आना जाना होता ही है। सुबह शाम 3-4 बार मैं निकलता ही हूँ, लगभग 15-20 किलोमीटर मेरा डेली का रनिंग है। तो आप लोग सजेस्ट करना कि कौन सी बाइक मेरे लिए बेटर रहेगी। थोड़ी भारी भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। स्प्लेंडर वैसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है, इसलिए मेरा मन नहीं है। अभी SP 125 और लीवो पे मन कर रहा है। फिलहाल तो अभी घर से परमिशन अभी मिली नहीं है बाइक लेने की, वो तो घर में मनाया जाएगा। पहले आप लोग कमेंट करना। और अभी चलो दोस्तों, इसकी टंकी फिर से फुल कराते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि ये कितने की माइलेज अभी दे रही है करंट में। दोस्तों अभी हम लोगों ने तेल भरा है, 136 किलोमीटर गाड़ी चली और लगभग 5 लीटर तेल आया। आप लोगों ने देखा ही, देख लो माइलेज 27.2। अब आप ही बताओ इसको बेचना चाहिए कि नहीं।